आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के विषय में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रारंभिक शिक्षा हंटर कमीशन 1882 से 83 तथा भारतीय शिक्षा आयोग पर आधारित थी। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। श्रम कार्य की उपेक्षा करके मानसिक रूप से युवकों को अंग्रेजी के प्रति समर्पित बनाना था। वर्ष 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गुरुदत्त बनर्जी थे। इसका आधार भारतीय बालकों की शिक्षा का राष्ट्रीय कर्तव्य था। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर शांति निकेतन एवं विश्व भारती रखा गया। वर्ष 1913 में शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर सिफारिश की गई थी। 16 मार्च 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रीय धारा में विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क करने के लिए कहा गया था। शिक्षा नीति देखिए, इसमें 16 मार्च 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा में 1911 में ये बात कही जा चुकी थी कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव वर्ष 1913 में प्राथमिक शिक्षा के संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर गुणात्मक उन्नति की ओर अधिक ध्यान दिया गया था। वर्ष 1834 को लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति को तत्कालीन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मार्च 1835 में लागू किया था। वर्ष 1854 का वुड घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा की विस्तृत चर्चा की गई है। 3 फरवरी 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे हंटर आयोग भी कहते हैं। ऑकलैंड ने 24 नवंबर 1839 में भारत की शिक्षा पर एक विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्राच्य विद्यालयों को आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति, स्वीकृति योग्य शिक्षकों प्रोत्साहन तथा अंग्रेजी पढ़ाने की अनुमति का सुझाव दिया था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा पर वर्ष 1901 में शिमला में एक सम्मेलन किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से अभिप्राय, भारत में भय एवं अज्ञानता शिक्षा ही सुख का आधार तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर विचार किया गया। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार, सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की थी। विट्ठल भाई पटेल ने प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को निःशुल्क किया जाना था। यह विधेयक वर्ष 1918 में मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बना। इसे पटेल अधिनियम भी कहते हैं। सितंबर 1929 में गठित हरटांग समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रारंभिक शिक्षा की नवीन योजना। भारत में शिक्षा पर निम्नलिखित नवीन योजनाएं थीं। विद्या मंदिर योजना वर्ष 1938 से 1939 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने विद्या मंदिर योजना का संचालन किया था। इसके तहत उन्होंने 80 विद्यालय खोले गए। वॉलंटरी स्कूल योजना वर्ष 1938 में मुंबई प्रांत में व्यक्तिगत प्रयास एवं सामुदायिक सहयोग से वॉलंटरी स्कूल योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना करना था। बेसिक शिक्षा योजना, इस योजना को महात्मा गांधी ने चलाया था। गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका में बेसिक शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बाद दिसंबर 1937 तथा अप्रैल 1938 में जाकिर हुसैन समिति ने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की। बेसिक शिक्षा योजना के बच्चों के श्रम से प्रेम, हस्तशिल्प की शिक्षा तथा धर्म दर्शन विज्ञान की शिक्षा देने की सिफारिश की गई। सार्जेंट योजना, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1944 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल शिक्षा आदि पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। 14 जुलाई 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। इसके सुझाव पर 10 वर्षीय शिक्षा योजना लागू की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत विद्यालयों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान शिक्षण, खेल और शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव के विषय, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा की संस्तुति की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रभावी एवं व्यावहारिक बनाने के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
आचार्य राममूर्ति समिति ने वर्ष 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा जाता है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में संस्तुति की गई कि वर्तमान शताब्दी की समाप्ति से पूर्व 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अच्छी शिक्षा का प्रावधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त भी 3 लक्ष्य निम्न हैं। शिक्षा की सर्वव्यापक पहुंच और नामांकन, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का प्रतिधारण, शिक्षा के स्तर में सुधार। मार्च 1992 में यशपाल समिति का गठन किया गया था, जिसने 15 जुलाई 1993 में संस्तुतियों प्रस्तुत की थी। समिति ने स्कूलों में सहयोग पर आधारित शिक्षण प्रणाली, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया को विकेंद्रित करके शिक्षकों की भागीदारी पर का सुझाव दिया था। प्रारंभिक शिक्षा के लिए नवीन प्रयास, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली उन बालक बालिकाओं के लिए थी जिन्होंने बिना प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण के बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। इस योजना के तहत अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों पर उन बालकों को प्रवेश देकर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना तथा सीधे कक्षा 6 में प्रवेश की व्यवस्था कराकर शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना था। वर्ष 1989 में ब्लॉक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा परियोजना का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय हाई स्कूल पास युवक एवं युवतियों को केंद्र संचालन के लिए मानदेय पर नियुक्त किया गया। प्रत्येक केंद्र पर 20 से 30 बच्चों का नामांकन करके प्रतिदिन 2 घंटे की पढ़ाई कराई जाती थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए वर्ष 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रत्येक विद्यालय में प्रभावी तौर पर अध्ययन कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना था। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल संस्तुतियों से अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 1986 में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम को वर्ष 1990 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में समाहित कर दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना था। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, यह कार्यक्रम वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए शिक्षकों को विषय का अद्यतन ज्ञान, आधुनिक शिक्षण विधियों की जानकारी तथा शिक्षा की नवीन संकल्पनाओं एवं नवाचारों को से अवगत कराना था। बेसिक शिक्षा योजना, अक्टूबर 1992 में इस योजना को उत्तर प्रदेश में संचालित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं व्यवस्था को सुधार करना था। इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना मुख्य रूप से शामिल था। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं: अध्यापक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माण, मूल्यांकन, तकनीक तथा दक्षताओं के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश को मजबूत करना, शैक्षिक प्रबंधन के लिए राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट की स्थापना की गई। शैक्षिक प्रशासन, अनुश्रवण एवं समर्थन के विकेंद्रीकरण के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र, न्याय पंचायत केंद्र को संचालित किया गया। क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार बालिका शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा शिशु शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम नवंबर 1994 में 7 राज्यों में शुरू किया गया। इसका मुख्य आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992 है। इस योजना का निर्माण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा आयोजन और प्रबंधन प्रशासन संस्थान एवं भारतीय प्रबंधन संस्थानों के अनुभव के आधार पर किया गया। विद्यालय शिक्षा की तैयारी, विद्यालय आवास योजना, यह विद्यालयोन्मुखी योजना है जिसका उद्देश्य बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो और विद्यालय हेतु तैयार हो जाता था। ECCE कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ किया गया। इसे समेकित बाल विकास सेवाएं के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत 6 वर्ष तक के बच्चे स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के साथ साथ गर्भवती महिलाओं की देखभाल का भी प्रावधान है। प्री विद्यालय शिक्षा, यह कार्यक्रम 28-29 अगस्त 1996 में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद प्रारंभ किया गया।
इसमें बच्चों को स्कूल जाने से पूर्व स्कूल के बारे में बताने, स्कूल जाने हेतु तैयार करने, विद्यालय में उठने बैठने का तरीका बताने, सहपाठियों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चों को तैयार किया जाता है। संपूर्ण साक्षरता अभियान 5 मई 1998 को 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ किया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत केरल राज्य में जनवरी 1989 में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया। साक्षर भारत मिशन 8 सितंबर 2009 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर साक्षर भारत मिशन प्रारंभ किया गया। साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 66 जनपदों का चयन किया गया, जहां पर वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 50% से कम थी। इस योजना के अंतर्गत 157 आयु वर्ग के अशिक्षितों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया।